नमस्कार, मैं हूं एसपी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज़ जनसंवाद। हम जनपद अंबेडकर नगर के थाना क्षेत्र बसखारी के बसखारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आप देख सकते हैं कि बसखारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने बने प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर में आज आए हैं, जो कि वो प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर है जो प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर आज अंबेडकर नगर जनपद के जितने भी समाचार न्यूज़ के जितने भी ग्रुप हैं, सारे ग्रुपों में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। ये प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर पहले तो तमाम ग्रुपों में जो खबरें आती थी, जो मैसेज आते थे, वो मैसेज इस प्रकार से आते थे कि ये प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर बिल्कुल पूरी तरह से फर्जी है, जिसका कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन जब विभागाधिकारी से जांच करवाई गई तो पता चला कि फर्जी तो नहीं है, रजिस्ट्रेशन है, लेकिन जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन है वो डॉक्टर यहाँ नहीं मिलते हैं। इस समय मौके पर ये खबरें बड़ी सुर्खियों में है। आइए हम दिखाते हैं, चूँकि आज हमारे स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है, इसी के माध्यम से, चूँकि मैं अंबेडकर नगर जनपद में जो आया हूँ, ये अंदर की तरफ से खुलता है, बाहर की तरफ से खुलता नहीं। लगता है ये डॉक्टर साहब बैठे होंगे या जो भी होंगे। भाई साहब, सर नाम क्या आपका है? निखिल मोदनवाल। निखिल मोदनवाल जी, आप यहाँ पे क्या अल्ट्रासाउंड करते हैं? नहीं, रिसेप्शन देखते हैं। अच्छा अल्ट्रासाउंड अच्छा तो अच्छा, ये रिसेप्शन है। अंदर क्या है? ये लैब है अच्छा, अंदर लैब है जी। दिखाएंगे आप हमको थोड़ा सा अपना लैब? ये देख सकते हैं कि ये पूरा लैब है जहाँ पे जांचें हो रही हैं। यहाँ पे ये सर क्या अल्ट्रासाउंड करते हैं? नहीं, डीएमएलटी है ये। अच्छा, ये अच्छा अच्छा। रामप्रकाश मौर्य। आप अब मुझे अल्ट्रासाउंड सेंटर दिखाइए जिसकी खबरें चल रही हैं। आइए आप मेरे साथ चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हम दिखाते हैं आपको कि आज के दिन ये जो हमारा जो एक तरीके से स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें हम ये देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कहाँ पे है ये। अच्छा, बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं कि ये सामने फ्रंट पे रिसेप्शन है, रोड के किनारे रिसेप्शन है, लेकिन रिसेप्शन के मकान के भी पीछे ये अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहा है। ये फर्जी तरीके से चल रहा है, या फिर इसका कहीं किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन है, या फिर हम ये भी देखना चाहेंगे कि जिनके नाम से अगर रजिस्ट्रेशन है वो डॉक्टर मौजूद हैं, या कोई ऐसे ही रिसेप्शनिस्ट जो अल्ट्रासाउंड सीख करके अल्ट्रासाउंड करने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ पहुँचेंगे, जो भी डॉक्टर हैं थोड़ी सी सादगी के साथ हम उनसे बात करेंगे। हम कैमरामैन से चाहेंगे कि आप हमारे साथ आइए। जूता चप्पल बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड सेंटर के अंदर जूता चप्पल पहन करके जाना अलाउड नहीं होता है। पहली बार हम बसखारी में आए हैं, हम बात करना चाहेंगे। चूँकि अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो एक बार हो जाने दीजिए, तब तक हम चाहेंगे कैमरे को बंद कर लिया जाए। तो भैया, ये कौन है, इनका परिचय? डॉक्टर साहब हैं ओम प्रकाश त्रिपाठी। अच्छा, डॉक्टर साहब त्रिपाठी जी, मैं बहुत नाम सुना हूँ, मुलाकात वैसे मेरी आज हो रही है। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। बैठ सकते हैं सर? जी जी, बैठिए, आराम से अपना टाइम लेके बैठिए। सर, प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर, चूँकि आज हम लोगों ने, मैं यहाँ आज इस सेंटर पे लगभग 40 किलोमीटर की दूरी से मोटरसाइकिल चला के आ रहा हूँ। मेरा चेहरा देख के हुलिया आप समझ सकते हैं। मैं सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है, आप मिले हैं, मुलाकात हुई है, इसलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ तक आए। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर जो बसखारी में है, सीएससी के सामने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एकदम निकटवर्ती में है, ये प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर की सुविधा क्या क्या है और इसके मानक क्या क्या है, इनके बारे में कुछ आप बताइए। देखिए, मैं तो इसका अथेंटिक पर्सन नहीं हूँ जो आपको मानक डिस्क्राइब करूँ जी। और इसका लीगल पॉइंट हमारा जिला सीएमओ ऑफिस है जो स्वास्थ्य विभाग गवर्न करता है, उसके मानक पॉइंट हैं। उन मानक पॉइंटों को हमने पहले ही पूरा कर रखा है। जो हमारा रजिस्ट्रेशन 3 साल 4 साल पुराना रजिस्ट्रेशन है ये प्रांजल अल्ट्रासाउंड सेंटर। ये कोई नया अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं है, ना ही ये नया हमने इसको अभी रजिस्ट्रेशन लिया है। लीगली और एथिकली हमारा अल्ट्रासाउंड 3-4 साल पहले का रजिस्ट्रेशन है और अभी भी अंडर मतलब चल रहा है। उसकी अवधि जो होती है कि 5-6 साल के लिए जो भी अवधि मानक सरकार बनाती है, उस अवधि के अंदर ही अभी हम इसको चला रहे हैं। तो हमारे पास एक्सरे की सुविधा है, जांच की सुविधा है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा है। जो भी सुविधाएं चाहिए डायग्नोस्टिक सेंटर पे, अल्ट्रासाउंड से लेके खून जांच तक, सारी व्यवस्था हमने यहाँ पे पहले से कर रखी है और जारी है। मतलब ये प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर में पैथोलॉजी लैब, प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर में एक्सरे, प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर में अल्ट्रासाउंड, ये 3 प्रकार की सुविधाएं हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं, क्योंकि तमाम जो खबरें चल रही हैं कि जिसका इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर रजिस्ट्रेशन है तो जिस विभाग का रजिस्ट्रेशन है उसके डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं रहते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन जो तीनों के हुए हैं, इसमें किस किस डॉक्टर, मतलब कौन कौन सी डिग्री, किस किस प्रकार की डिग्री लगती है और जो लगी है? आज
रजिस्ट्रेशन के तहत एलोपैथिक चिकित्सा के तहत ये डायग्नोस्टिक सेंटर है और किसी भी एलोपैथिक चिकित्सक का होना मानक की पूर्ति है। वो उसमें जांच की प्रक्रिया भी कर सकता है और उसमें एक्सरे अल्ट्रासाउंड भी कर सकता है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि PCPNDT एक्ट जो है अभी नया एक्ट आया हुआ है इंडिया में और ये धीरे धीरे अभी फर्निश हो रहा है, गवर्न किया जा रहा है। तो इसकी अभी अपडेट लाइनें क्लियर हो रही हैं, तो हर साल दूसरे तीसरे इसमें कुछ ना कुछ विश्लेषण करके एक नया फार्मूला इसमें लॉन्च होता जा रहा है। तो हमारा जो PCPNDT एक्ट जो हमारे इंडिया में है वो भी हम इसको बहुत कन्फर्मेटरी और एकदम फंडामेंटल की तरह का ऐसे संविधान नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अभी हम इसको बना रहे हैं। और जो PCPNDT एक्ट है, मैं तो सन 2012, 13, 14 से अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ। मैं सिंपल MBBS था क्वालिफिकेशन, मैंने ट्रेनिंग लिया, जो रेडियोलॉजिस्ट हैं हमारे पास सर्टिफिकेट हैं, तो इसी के आधार पे मेरा रजिस्ट्रेशन चल रहा है। मैं जलालपुर में भी 2012 से 16-17 तक किया हूँ अल्ट्रासाउंड, तब भी मानक वेल इक्विप्ड था मेरे पास। और उसके बाद मैं कई सेंटरों पे हटने के बाद कहीं ना कहीं मैं काम करूँगा ही, तो इसलिए मैं काम अनवरत जहाँ पे डिमांड होती है वहाँ मैं काम करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 10-15 साल नौकरी करके स्वास्थ्य विभाग की देख चुका हूँ। अब मैं स्वच्छंद प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, तो मेरे पास दोनों आइटम है। एक तो मैं चिकित्सा अधिकारी भी रहा स्वास्थ्य विभाग में और स्वयं अभी चिकित्सक भी हूँ, एलोपैथिक चिकित्सक हूँ। इसलिए डायग्नोस्टिक सेंटर किसी भी डॉक्टर के नाम से रेगुलेट हो सकता है। सारे मानक स्वास्थ्य विभाग में हमने दे रखे हैं। और वैसे भी ये हमारा प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर जो है पुराना हमारा डॉक्टर देवेंद्र दीक्षित के नाम से रजिस्टर्ड था, वो ऑलरेडी DCH है, तो उनके लिए लेटेस्ट क्वालिफिकेशन भी अप्रूव्ड है। और अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ कब से कब तक, मतलब प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर में कब कब आप मिलते हैं? डॉक्टर तो यहाँ पे हमारे पैनलाइज दीक्षित साहब हैं, चूँकि अब दीक्षित साहब बुजुर्ग हो चुके हैं, 84-85 साल के हो गए, रिटायरमेंट हुए उनका बहुत दिन हो गया है। तो जब वो आते हैं तो उनके लिए हम लोग को मदद करनी पड़ती है, जाके ले आते हैं, रखते हैं, आते हैं, या जब वो मना कर देते हैं तो नहीं आते हैं। तो इन केस अगर डॉक्टर दीक्षित यहाँ नहीं उपलब्ध होते हैं तो लोग मुझे बोलते हैं सर आगे कर दीजिएगा, तो मैं ऑन कॉल इसमें ऑनलाइन मेरा रजिस्ट्रेशन इसमें हमने अप्लाई कर दिया है कि अगर मेरी ज़रूरत हो इन एब्सेंस ऑफ डॉक्टर दीक्षित तो मैं आपकी इतनी मदद कर दूंगा पार्ट टाइम। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो इस समय जिस मुद्दे को लेकर के तमाम ग्रुपों में, सोशल मीडिया के ग्रुपों में खबरें चल रही हैं कि प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर में स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की, तो यहाँ पे जो है कोई डॉक्टर नहीं मिले। उस समय आप नहीं थे या डॉक्टर दीक्षित साहब नहीं थे, उस समय हुआ, वास्तव में हुआ क्या था? अगर इस डायग्नोस्टिक सेंटर का रजिस्ट्रेशन हुआ है, डायग्नोस्टिक सेंटर पूरी तरह से लीगल है, तो उस समय आखिर ये विभाग इतना ज़्यादा विभाग को लेकर के या पत्रकार ग्रुपों में इतनी ज़्यादा जो इस डायग्नोस्टिक सेंटर को लेकर के तमाम ग्रुपों में खबरें चल रही हैं, तमाम इसके बातें चल रही हैं कि ये फर्जी है या जिसका रजिस्ट्रेशन है वो मौके पर उपलब्ध नहीं है, उसमें कितनी सच्चाई है? आप ईमानदारी से बताएं। देखिए, अगर कोई सिस्टम रेगुलेट हो रहा है कहीं से, सत्ताधारी या हमारा शासन प्रशासन रेगुलेट करता है कोई सिस्टम को, तो उसका एक मानक होता है। एडिशनल CMO हमारे यहाँ पे हैं रामानंद सिद्धार्थ जी, उन्होंने यहाँ पे आके छापेमारी की। अब वो छापेमारी सुनियोजित थी कि कॉन्स्पिरेसी के तहत थी कि वो इंटेंशनली छापेमारी की, क्योंकि वहाँ पे ना तो SO इन्फॉर्म था, ना तो MOIC इन्फॉर्म थे सरकारी अस्पताल के, ना ही CMO का डायरेक्शन कोई मिला, ना ही उन्होंने बताया कि मैं आया हूँ। और 1:30-2 बजे का समय, जैसे अल्ट्रासाउंड तो लीगली लोग सुबह सुबह आते हैं क्योंकि खाली पेट बुलाया जाता है, इस समय लगभग 3 बजने वाले हैं। 3 बजने वाले हैं, तो खाली पेट सुबह बुलाया जाता है, काम ख़त्म हो जाता है, तो ऑलरेडी लोग खाने पीने चले जाते हैं स्टाफ। तो इनको कैसे पता था रामानंद सर को कि अभी लोग नहीं मिलेंगे वहाँ पे, और ये वो अकेले चले आए, अकेले आके पूरी टीम थी स्वास्थ्य विभाग की, या वो डिप्टी CMO सिर्फ अकेले आए थे? सिर्फ अकेले आए थे। बच्चे बताएंगे कौन कौन था, हमारे पास फ़ोन गया, प्रबंधक भी नहीं थे। रामानंद सिद्धार्थ साहब थे। अच्छा, रामानंद सिद्धार्थ जी। तो खाली वो डॉक्टर साहब अकेले घुस के फोटोग्राफी कर लिए आगे, और जाके सोशल मीडिया पे बयानबाजी कर दी है कि मानक खराब है।
उसके उनके जाने के बाद मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा बोला सर से बोल दो कि डॉक्टर साहब अभी गए हैं, अभी आ रहे हैं, उनको बैठा लो, थोड़ा चाय वाय पिलाओ, तब तक मैं आ जाऊंगा। तो मैं खाना खा ही रहा था तब तक फ़ोन गया। खाना खाने के बाद मैं जैसे आया मैंने फ़ोन किया रामानंद सर को कि सर मैं आ गया हूँ, कहाँ पे हैं, मैं सेंटर बैठा हूँ, आ जाइए। तो रामानंद सर से मेरी बात भी, उन्होंने बोला नहीं डॉक्टर साहब मैं गया था, मैं चला आया हूँ, मैं यहाँ स्वास्थ्य विभाग में बैठा हूँ। तो मैंने कहा सर अगर आपको आना हो तो आ जाइए, मैं वेट करता हूँ, आपसे मुलाकात कर लेता हूँ, आप यहाँ क्यों आए थे, क्या पर्पज़ है, ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं गया था, मैं जा रहा हूँ। तो आप मुझसे देख- तो उन्होंने जी। कोई बात नहीं किया जी कि मैं छापा मारने आया था या आपकी कमी निकली या ये मानक खराब है या कुछ, ना ही प्रायर नोटिफिकेशन मिला मुझे आज तक, और ना ही उन्होंने मुझे जब मैंने उनसे दूरभाष पे बात किया तो ना ही उन्होंने अपना हमको संकेत किया कुछ कि मैं क्यों आया था। और उन्होंने सोशल मीडिया मैंने सुना उन्होंने बोला कि आपको नोटिस भी भेज दी जाएगी। मतलब ये क्या साबित क्या करता है कोई रामानंद नोटिस सिद्धार्थ का? नोटिस मिली है? आज तक कोई नोटिस नहीं सर्व हुई है। तो अब अगर तुम मुझे बैकडेट की नोटिस सर्व करते हो तो ये इंटेंशनली नोटिस दोगे, इसका उद्देश्य क्लियर है। क्योंकि आज तक ना नोटिस मिली, बात करने के बाद तुम आप मुझको वार्निंग और थ्रेटनिंग क्यों सिस्टम को दे रहे हो कि नोटिस भी भेज दूंगा। जो काम आपको पहले करना चाहिए था वो करके आप आते, सुनियोजित ढंग से आते, तरीके से आते, सिस्टम के अकॉर्डिंग आते तो काम होता। जी इतने वीडियो में आप देख सकते हैं कि अभी तक जो हमने अभी तक बातचीत की, अभी मैं चाहूँगा कैमरामैन से रुकें, हम कुछ और भी, चूँकि मैं पहली बार बसखारी के इस प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर में पहली बार आया हूं और डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई है और पहली बार हम बाइट पे मिल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि कुछ और भी पूछ लूँगा। लेकिन दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि जो ग्रुपों में तमाम खबरें चल रही हैं, ये खबरें जो भी चल रही हैं ये पूरी तरह से अफवाह है, क्योंकि अब तक जो हमारी बातचीत हुई, जो भी हमने पड़ताल किया, आपके सामने है, कोई चीज़ आड़ में नहीं है। इसमें ये स्पष्ट पता चलता है कि जिसको डायग्नोस्टिक सेंटर के लैंग्वेज में, यानी इस टर्मोलॉजी में जिसको कहते हैं कि पीसीपीएनडीटी, यानी इनकी भाषा में बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड सेंटर का जो रजिस्ट्रेशन होता है इसको पीसीपीएनडीटी बोलते हैं। प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि बसखारी में निकट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास में है, इसका पीसीपीएनडीटी रजिस्ट्रेशन है, जिसमें आप अथराइज हैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए, आपका ये सेंटर अथराइज है एक्सरे के लिए, आपका ये सेंटर अथराइज है पैथोलॉजी के लिए। हम कुछ और भी बात करना चाहेंगे सर, जैसे एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि उस सोशल मीडिया का जब मैंने अपने व्हाट्सएप पे पढ़ा कि रामानंद सर ने जो है दिया है कि मैं इसको बंद करने की प्रक्रिया अब चालू हो गई है, क्योंकि वहाँ बिना डॉक्टरों के झोला छाप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में देखते हुए मैं तुरंत दूसरे दिन डीएम साहब के कार्यालय में गया और मैंने इनकी सूचना डीएम कार्यालय पे अवगत करा दिया है, डीएम सर को, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप डायग्नोस्टिक सेंटर का विधि पूर्वक जांच करवाइए और जहां पे कमियां हैं तुरंत आप अकॉर्डिंगली उसका व्यवहार करिए। जी अच्छा सर, एक चीज़ बताएंगे, जो कि चूँकि अल्ट्रासाउंड में कई प्रकार की जांचें होती हैं, टीफा होता है, महिलाओं की जांचें होती हैं, पुरुषों की जांचें होती हैं, अलग अलग तरीके की जांचें होती है, ब्रेस्ट की होती है, थ्रोट की, गले की होती है। तो इसमें जो प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर है, यहाँ क्या क्या जाँच करने के लिए ये पूरी तरह से अथराइज है? यहाँ पे जनरल एब्डोमेन, जैसे हम लोग बहुत सुपर स्पेशलाइज्ड तो है नहीं, ना ही रेडियोलॉजिस्ट बहुत एमडी की डिग्री मेरे पास, ना ही हमने बहुत परिपक्वता से किया हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास लीगल जो जनरल बीमारियाँ होती हैं वो देख लेते हैं कि आपको क्या है, बच्चेदानी खराब है, अपेंडिक्स है, हार्निया वर्निया आ गया है। तो इस टाइप की जो नॉर्मल सी जांच, और पीफा की मशीनें तो देखिए खरीद ली है अच्छी, लेकिन पीफा भी बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग कर ले जाएंगे वो संभावना नहीं है ना। तो नॉर्मल 4-6 प्रकार की जांचें करते हैं लीगली, जो अल्ट्रासाउंड काम चलने टाइप का होता है, क्योंकि सीएचसी के सामने मैक्सिमम लोग जो बीमारी मिलते हैं वही आते हैं, केस यहाँ पे ऑफेनली आते हैं, दिन में 4 से 2 आ गए तो आ गए, नहीं तो होली दिवाली छुट्टी आपको मालूम है कितनी होती है, उसमें मरीज जब यहाँ नहीं मिले तो बाहर से लोग इतनी जल्दी आते नहीं हैं। चलिए ठीक है, मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी है ये भी आप देख सकते हैं कि इस कॉपी में 11 जनवरी
2021 से 10 जनवरी 2026 तक ये प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर पूरी तरह से अप्रूव्ड है, यानी कि पूरी तरह से लीगल रहेगा और साथ ही साथ ये पूरी तरह से सारी जांचें कर सकता है, जो भी अल्ट्रासाउंड पेट से संबंधित है और भी जो भी जांचें हैं। इसका हम एक फ़ोटो आपके इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप बड़े आराम से जूम करके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन है 1994 के 1992 की का 57 की धारा 19(1) के तहत जो है इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो सर आप हमें मिले, क्योंकि हमें उम्मीद तो यही थी कि आप मिलेंगे नहीं, और ये अल्ट्रासाउंड सेंटर पे अब जैसे मेरे पास फोन आया कि एक दो मरीज हैं, जबकि आपकी छुट्टी भी है। 30-40 किलोमीटर दूरी से हम इसीलिए आए कि शायद हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन में शायद आप मिलेंगे नहीं। जो खबरें चल रही हैं वो खबरें सही होंगी, तो जो खबरें चला रहे हैं क्या उनको आप एज ए डॉक्टर कुछ कहना चाहते हैं? जो खबरें चला रहे हैं पत्रकारों की दुनिया में जो लोग प्रयास कर रहे हैं अच्छे पत्रकार बनने के लिए, पहले तो उनको पत्रकारिता आना चाहिए, और दूसरा कि पत्रकारों को ये समझना चाहिए कि मैं जो चीज़ पब्लिश कर रहा हूँ उसकी एथेंटिसिटी क्या है, लीगलिटी क्या है, या इस एक्ट को हम निकालेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दुष्प्रभाव और प्रभाव को जान के कम से कम अपनी न्यूज़ों को कैलकुलेट करके उसको बाहर करना चाहिए कि किसी को अनवांटेड हानि ना पहुँचे। चलिए ठीक सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चूँकि आपने जो देखा कि पूरी तरह से प्रांजल डायग्नोस्टिक सेंटर, ये ऐसा नहीं है कि हमें ये बिल्कुल पूरी तरह से हम किसी प्रकार से स्क्रिप्टेड कोई आपके सामने हम जैसे ही आए हैं, आप मेरा हुलिया देख करके समझ सकते हैं कि मैं किस तरीके से आया हूँ। ठीक है, आपने इतना वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहें हमारे साथ, और भी जो खबरें चल रही हैं या और भी जो भी मामले होंगे हम इसके साथ लगातार आपके साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखें स्वतंत्र आवाज़ जनसंवाद।